नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें क्योंकि आज की वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। तो सबसे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड से विकसित भारत संकल्प यात्रा और पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमत की शुरुआत की। तो जो क्वेश्चन है वो किसी प्रकार से भी आ सकता है कि भाई झारखंड से विकसित भारत संकल्प यात्रा और पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमत की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो विस्तृत जानकारी देखते हैं। विस्तृत जानकारी के अंदर जो पूरी तस्वीर है वो क्लियर हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड से विकसित भारत संकल्प यात्रा और पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमत की शुरुआत की। तो कहां से शुरुआत की है? यह की है झारखंड से। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का 100% लाभ सुनिश्चित करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत काल के अगले 25 वर्ष में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए 4 अमृत मंत्र दिए। कितने अमृत मंत्र दिए हैं? 4। झारखंड के खूंटी में भगवान बिरसा मुंडा जयंती पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत एक विकसित राष्ट्र बन सकता है यदि हम 4 अमृत स्तंभों को सतत करें। देश की महिलाएं, किसान, पशुपालन, कृषि और मत्स्य पालन से जुड़े लोग, देश के युवा तथा नव मध्य वर्ग और निर्धन वर्ग। श्री मोदी ने जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर 24,000 करोड़ रुपए की लागत योजना प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य जनजातीय वर्ग के सुविधा वंचित लोगों को सड़क, दूरसंचार संपर्क, बिजली यानी कि सुविधाएं मुहैया कराने के लिए बिजली, सुरक्षित आवास, साफ पेयजल, सुलभ शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तथा आजीविका अवसर उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए बजट में 6 गुना बढ़ोतरी की है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने विकसित भारत संकल्प यात्रा का भी शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य प्रमुख सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थी तक सुनिश्चित करना है। इसके तहत श्री मोदी ने लोगों को जागरूक करने के लिए सूचना, शिक्षा और संपर्क वैन को भी झंडी दिखाकर रवाना की। इससे पहले प्रधानमंत्री भगवान बिरसा मुंडा की 148वीं जयंती पर खूंटी में उनके जन्म स्थल उलीहातू गांव में उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो बिरसा मुंडा यानी कि भगवान बिरसा मुंडा की कौन सी जयंती थी? 148वीं जयंती पे। और जो उनका जन्म स्थल है वो है उलीहातू गांव। तो आगे देखते हैं। भारत और अमेरिका ने गतिशील स्टार्टअप तंत्र को जोड़ने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो भारत ने गतिशील स्टार्टअप तंत्र को जोड़ने के लिए समझौता ज्ञापन पर किसके साथ हस्ताक्षर किए? अमेरिका के साथ। भारत और अमेरिका ने गतिशील स्टार्टअप तंत्र और विशेष रूप से महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों को जोड़ने के आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। नवाचार तंत्र को आपसी सहयोग के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका की 4 दिनों की यात्रा पर गए भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। तो किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए इस पत्र पर? पीयूष गोयल के द्वारा। 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर की छलांग लगाने वाली पहली महिला बनी शीतल महाजन। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भाई 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर छलांग लगाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो महिला बनी है शीतल महाजन। विस्तृत जानकारी देखते हैं क्या है। भारतीय स्काई ड्राइवर शीतल महाजन ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई। ऐसा करने वाली वह पहली महिला है। महाजन 17,444 फीट की ऊंचाई पर काला पत्थर चोटी पर उतरी। कहां पर उतरी? काला पत्थर चोटी पर। शीतल महाजन एक प्रसिद्ध भारतीय स्काई ड्राइवर है जिन्होंने इस विधा में कई रिकॉर्ड बनाए। उन्होंने वर्ष 2001 में देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो 2001 में
शीतल महाजन को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्मश्री का पुरस्कार दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम संगठन ने वर्ष 2022 में जलवायु को गर्म करने वाली गैसों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की खबर दी। तो 2022 में जलवायु को गर्म करने वाली गैसों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की खबर किसके द्वारा दी गई? यह खबर दी गई है संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम संगठन के द्वारा। विस्तृत जानकारी देखते हैं क्या है। संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम संगठन ने वर्ष 2022 में जलवायु को गर्म करने वाली गैसों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की खबर दी है। कैसे? संगठन की रिपोर्ट में यह बताया गया कि वर्ष 1990 से लेकर 2022 के बीच वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव 50% तक बढ़ा है। कितने प्रतिशत तक बढ़ा है? 50% तक बढ़ा है। ऐसा मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन के कारण हुआ है। किस कारण से यह हुआ है? जीवाश्म ईंधन के कारण हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड की सघनता इस समय औद्योगिक क्रांति से पहले की तुलना में 50% अधिक है। दो अन्य ग्रीन हाउस गैस मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड की सघनता भी बढ़ी है। विश्व मौसम संगठन की यह रिपोर्ट 30 नवंबर से शुरू हो रही है। कब से? संयुक्त राष्ट्र जलवायु संधि जो शिखर सम्मेलन है वो कब से शुरू हो रहा है? 30 नवंबर 2023 से। तो शामिल देशों के शिखर सम्मेलन से पहले ये रिपोर्ट जारी की गई है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हुआ। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 कहां पर शुरू किया गया? नई दिल्ली के अंदर शुरू किया गया, प्रगति मैदान में। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हो गया। तो कहां पर शुरू हुआ? ये नई दिल्ली के प्रगति मैदान। यह मेला इस महीने के 27 तारीख तक चलेगा। तो कब तक चलेगा ये मेला? 27 तारीख तक चलेगा। व्यापार मेले का उद्घाटन करते हुए वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने, तो इस मेले का जो उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? अनुप्रिया पटेल के द्वारा। मेले में 3500 से अधिक प्रदर्शकों की भागीदारी दुनिया के भारत पर विश्वास को दर्शाती है। उत्तराखंड के 15 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग दिया गया। तो उत्तराखंड के 15 से अधिक उत्पादों को कौन सा टैग दिया गया? तो आंसर आएगा इसका जीआई टैग दिया गया। कौन सा टैग दिया गया? जीआई टैग दिया गया। स्थानीय चाय से लेकर हिमालयी पौधे से बने वस्त्रों तक उत्तराखंड के 15 से अधिक उत्पादों को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा प्रतिष्ठित जीआई टैग दिया गया। कौन सा टैग दिया गया? जीआई टैग दिया गया है। मणिपुर में मतई समुदाय ने राज्य में हाल के सांप्रदायिक झड़पों से पीड़ित परिवारों के समर्थन में निंगोल चकोबा उत्सव का बहिष्कार किया। ये उत्सव है, वहां मनाया जाता है, लेकिन अब की बार उसका बहिष्कार किया। क्यों किया गया? मणिपुर में मतई समुदाय ने, कौन से समुदाय ने? मतई समुदाय ने राज्य में हाल की सांप्रदायिक झड़पों से पीड़ित परिवारों के समर्थन में निंगोल चकोबा उत्सव का बहिष्कार किया गया। विभिन्न नागरिक समाज संगठनों ने राहत शिविरों में शरण ले रहे पीड़ितों को देखते हुए मणिपुर के लोगों से इस साल दिवाली और निंगोल चकोबा नहीं मनाने की अपील की। निंगोल चकोबा त्योहार है, मतई समुदाय के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। यह त्योहार भाई बहन के अटूट स्नेह बंधक का प्रतीक, यानी कि अब की बार का भी इसका बहिष्कार करेंगे, ये नहीं मनाएंगे। आरबीआई ने बजाज फाइनेंस लिमिटेड को अपनी 2 ऋण स्कीम के तहत ऋणों की मंजूरी और वितरण तत्काल प्रभाव से बंद करने को कहा। तो आरबीआई ने कौन सी कंपनी पर जो पाबंदी लगाई है? वो लगाई है बजाज फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के ऊपर। सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं के लिए जियो और वनवेब को इंटरनेट सेवा प्रदाता का लाइसेंस दिया गया। दूरसंचार विभाग डोट ने जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशन और वनवेब को इंटरनेट सेवा प्रदाता आईएसपी लाइसेंस प्रदान किया गया है। भूकंप के कारण ज्वालामुखी विस्फोट की आशंका के चलते आइसलैंड ने आपातकालीन घोषणा की। तो भूकंप के कारण ज्वालामुखी विस्फोट की आशंका के चलते किसने आपातकालीन घोषणा की है? तो घोषणा की है आइसलैंड ने। रेगजेंस प्रायद्वीप
में शक्तिशाली भूकंप आने के बाद आइसलैंड में आपातकाल की स्थिति घोषणा कर दी है, जिससे संकेत मिलता है कि कुछ दिनों के भीतर संभावित ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है। अक्टूबर से अब तक ग्रिंडाविक गांव के पास हजारों झटके आ चुके हैं। शुक्रवार को सबसे बड़े भूकंप आए, जो राजधानी में 40 किलोमीटर दूर तक महसूस किए गए, जिससे बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि विस्फोट से पहले भूकंप आ सकते हैं। ग्रिंडाविक और प्रमुख ब्लू लैगून पर्यटन स्थल बंद कर दिए गए हैं। तो कौन कौन से जो पर्यटन स्थल बंद कर दिए गए हैं? ग्रिंडाविक और प्रमुख ब्लू लैगून पर्यटन स्थल जो बंद कर दिए गए हैं। एशिया प्रशांत एयरलाइंस का लक्ष्य 2030 तक 5% हरित ईंधन का खपत करना। एशिया पैसिफिक एयरलाइंस एसोसिएशन ने अपने सदस्यों के लिए कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए 2030 तक 5% की स्थायी विमानन ईंधन एसएएफ खपत को अपनाने का लक्ष्य रखा है। पाब्लो पिकासो की वुमन विद ए वॉच की नीलामी 139 मिलियन डॉलर में की गई। पाब्लो पिकासो की प्रसिद्ध पेंटिंग फेम ए लो मोंटे वुमन विद ए वॉच 8 नवंबर 2023 को न्यूयॉर्क में सोथबी की नीलामी में 139 मिलियन डॉलर में बिकी गई। यह बिक्री इसे पिकासो की अब तक की दूसरी सबसे महंगी पेंटिंग बनाती है, यानी कि इससे पहले एक और बिक चुकी है। पिकासो की अब तक की सबसे महंगी पेंटिंग लेस फेम्स डी अलगर 2015 में 179.3 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई। यह पेंटिंग पिकासो की प्रेमिका मैरी थेरेसे वोल्टर का चित्र है, जो नीले रंग की पृष्ठभूमि पर सिंहासन जैसी कुर्सी पर बैठी है। इसे 1932 में पिकासो के कैरियर के एक महत्वपूर्ण वर्ष में चित्रित किया गया था और इसे उनके सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक माना जाता है। बिरसा मुंडा की जयंती कब मनाई जाती है? भारत के प्रधानमंत्री ने छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में मुंडा जनजाति से संबंधित आदिवासी नेता बिरसा मुंडा को उनकी जयंती 15 नवंबर 1875 को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो कब मनाई जाती है? 15 नवंबर को मनाई जाती है। बिरसा मुंडा की जयंती कब मनाई जाती है? 15 नवंबर को। बेस्तु वर्ष 2023 पूरी जानकारी देखते हैं। क्या ये भारत के प्रधानमंत्री ने गुजराती नव वर्ष के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। गुजराती नव वर्ष 2023, जिसे पड़ुआ अथवा वेस्तु वर्ष के नाम से भी जाना जाता है, या पड़ुआ भी आ सकता है या वेस्तु वर्ष के नाम, यह 14 नवंबर को मनाया जाता है। यह 5 दिवसीय दिवाली समारोह के दौरान मनाया जाता है। यह आदर्श रूप से कार्तिक मास, हिंदू कैलेंडर माह है ये, कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को पड़ता है। बीकानेर वाला के संस्थापक और अध्यक्ष लाला केदारनाथ अग्रवाल का 86 वर्ष की आयु में निधन। दूरदर्शी उद्यमी और प्रसिद्ध मिठाई और स्नैक्स ब्रांड बीकानेर वाला के संस्थापक लाला केदारनाथ अग्रवाल ने 86 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली, यानी कि उनका 86 वर्ष की आयु में उनका। तो ये थे आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इनको आपने याद करना है, समझना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन में जरूर क्लिक करें, ताकि जो नई नई करंट अफेयर की मैं वीडियो लेकर आऊं उनका नोटिफिकेशन आप तक साथ के साथ में पहुंचता रहे। थैंक यू वेरी मच।